नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे भारत के ही नहीं, एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की कंपनी, फ्लैगशिप कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो मुकेश ने नहीं, मुकेश के पिता धीरूभाई अंबानी ने शुरू की थी। लेकिन मुकेश अंबानी अपने दौर में उसको बहुत तेजी से आगे ले जा रहे हैं। और वो जिस चीज पर इस वक्त सबसे बड़ा दांव लगा रहे हैं वो है क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, जिस पर उन्होंने करीब 10 अरब डॉलर का दांव लगाया हुआ है। जून में उन्होंने 2021 में कहा था कि वो 10 अरब डॉलर न्यू एनर्जी बिजनेस पर, ग्रीन और क्लीन एनर्जी पर खर्च करने जा रहे हैं। लेकिन क्या वजह है समझ में नहीं आ रहा है जानकारों को। लेकिन वो कह रहे हैं कि बाजार इससे बहुत कन्विंस नहीं दिख रहा है, जबकि रिलायंस के नतीजे भी अच्छे आए हैं। इसके बावजूद आज जो रिलायंस के शेयर में गिरावट दिख रही है, बहुत तेज भारी गिरावट नहीं है, आधा % से कुछ ऊपर की है, लेकिन गिरावट तो है। तो क्यों ये गिरावट दिख रही है इस शेयर में, इसको लेके अब सवाल उठ रहे हैं। और सवाल क्या उठ रहे हैं, सवाल क्यों ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी की बात हुई है, वो यूं उठ रहे हैं कि साहब, कंपनी का शेयर पिछले साल से, पिछले यानी कोरोना के पहले, ये जितना कमाते थे साल में, उसकी कंपनी का शेयर उसके 37 गुना पर, यानी प्राइस अर्निंग मल्टीपल पीई 37 होता था। आज की तारीख में 24 पर है, 24 पर है। यानी आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो बाजार काफी कम भाव दे रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को। जबकि उस वक्त अंबानी बाजार में जम के पैसा उठा रहे थे, फेसबुक से पैसा लिया, सिल्वर लेक से लिया, अल्फाबेट से लिया, और अपने डिजिटल और रिटेल के तमाम कारोबार के लिए, रिलायंस रिटेल के लिए और जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए उन्होंने तमाम बड़ी कंपनियों से पैसे लिए, उनको अपनी हिस्सेदारी दी। और कहा जाता है बड़ा एक तरह से दूरंदेशी का काम था। कोरोना के आने के ठीक पहले उन्होंने अपने बैलेंस शीट्स को झटकों से बचाने का इंतजाम कर लिया, यानी बड़े बड़े हिस्सेदार आ गए। अगर अकेले होते तो वो झटका सारा उनको झेलना पड़ता। अब कोई भी झटका होता है, जो बाकी दूसरे हिस्सेदार हैं, जो फायदे में हिस्सेदार बनेंगे, वो परेशानी में भी हिस्सेदार बन गए। अब जब कोरोना करीब करीब खत्म है, कोरोना का असर, अभी ऐसा नहीं कि कोरोना पूरी तरह चला गया, लेकिन माना जा रहा है कि इकोनॉमी अब उसके असर से बाहर आने में कामयाब है। और अब रिलायंस में जगह जगह देखिए तो नए कारोबार दिख रहे हैं। एक आप जहां नजर डालिए वहां दिखता है कि बहुत तेजी से कंपनी कुछ कर रही है। 19% का उछाल उसके प्रॉफिट में मार्च क्वार्टर में दिखाई दे रहा है, जो सारे एनालिस्ट की उम्मीदों से बेहतर था। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 37% खर्चा कर रही है कंपनी, बढ़ाकर 37% कैपिटल, यानी नई मशीन प्लांट, इस पर खर्चा 37% बढ़ाया है। और ये फिर दिख रहा है कि इसका मतलब है कंपनी नया काम करने जा रही है, नए कारोबार में जा रही है, अपना कारोबार बढ़ा रही है। और इस बढ़त का जो सबसे बड़ा उनका कोर है, जहां वो सबसे ज्यादा फोकस दे रहे हैं, वो है ग्रीन टेक्नोलॉजी। लेकिन ऐसा लगता है कि बाजार में लोग उसको थोड़ा भाव नहीं दे रहे हैं, शक की नज़र से देख रहे हैं। उनको लगता नहीं है कि जिस तरह से कंपनी हाइड्रोजन पे खर्चा करना चाहती है, वो भारत में उसका स्वागत होगा, या भारत के बाजारों में वो चीज़ अभी चमकने जा रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि इस चक्कर में, इस नए कारोबार के फेर में, कहीं कंपनी अपने ऊपर बोझ तो नहीं बढ़ा रही है। और इसी वजह से कहा यह जा रहा है, एनालिस्ट रिपोर्ट में आ रहा है, कि ये पूरा न्यू एनर्जी बिजनेस, इसको बाजार कोई भाव नहीं दे रहा। यानी कंपनी के शेयर आज जहां दिख रहे हैं, उसमें उनके अगर अलग अलग टुकड़ों के भाव देखे जाएं, जैसे अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को डीमर्ज किया जा रहा है, तो उस हिसाब से एक नया कारोबार आपका खड़ा दिख रहा है क्लीन और ग्रीन एनर्जी का, उसका कोई वैल्यू मार्केट जोड़ नहीं रहा है आपके शेयर में, उसको कोई वैल्यू दे नहीं रहा है, जो करीब 29 अरब डॉलर का होना चाहिए। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट है, उनका कहना है कि बिल्कुल अगर बेस केस पे देख लें तो भी ये 29 अरब डॉलर का कारोबार है। और अगर कहीं आपको इस कारोबार में 2050 तक रिलायंस का हिस्सा आधा, भारत का जितना हाइड्रोजन बिजनेस है उसमें रिलायंस के पास आधा कारोबार हो, तो फिर ये 48 अरब डॉलर का कारोबार हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है कि बाजार इसके असर में नहीं आ रहा है, ये चिंता की बात है। लोग सोच रहे हैं कि उनको
क्या वजह है? क्योंकि बहुत लंबा इसके लिए इंतजार नहीं है उनको, ऐसा भी नहीं है कि बहुत लंबे समय अब से 20-25 साल इंतजार करेंगे तब पता चलेगा कि ये इससे फायदा होने जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन इस वक्त बाजार इसको भाव नहीं दे रहा है, ये बात बिल्कुल सही दिख रही है। और उधर इसी के साथ वो एक सोलर पावर का भी कारोबार खड़ा करना चाहते हैं, बहुत बड़ा है, 100 गीगावाट का वो पावर कैपेसिटी खड़ी करना चाहते हैं 2030 तक। तो ये भारत का टोटल 450 गीगावाट का लक्ष्य है, उसमें से 100 गीगावाट अगर इनके पास होगा, भारत ने भी अपना सपना बड़ा किया है, 7 गुना कर लिया है। तो ये अगर आप इसे जोड़ के देखेंगे तो इन्वेस्टर्स क्यों परेशान या इन्वेस्टर क्यों इसको लेके उत्साहित नहीं दिख रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि रिलायंस ने एक ऐसा कारोबार देख लिया है, पकड़ लिया है, जो कि जिसमें बहुत संभावना है, लेकिन ये पूरी दुनिया में एक नया कारोबार है, जिसकी वजह से ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इसमें कितना फायदा होगा, कितना कारोबार फैलेगा, कितनी कमाई होगी। तो जहां आप अगर देखें कि इन्होंने कुछ समय पहले टेलीकॉम के कारोबार में बड़ा भारी धंधा खड़ा किया और उसमें उन्होंने 40 करोड़ कस्टमर जुटा लिए हैं, उसी तरह अगर आप देखेंगे वहाँ बहुत क्या हुआ कि पॉलिसी की तरफ से उनको, सरकार की तरफ से या रेगुलेटर की तरफ से सपोर्ट मिल गया। वहाँ उन्होंने इनके काम में रोड़ा नहीं अटकाया। जिस वक्त रिलायंस मुफ्त में कॉल बांट रहा था, मुफ्त में डेटा बांट रहा था, उस वक्त उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ये बाजार में गड़बड़ कर रहे हैं, इससे गड़बड़ी होगी। तो उससे इनको फैलने में मदद मिल गई। अब लोग पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करते हैं, सीएनजी इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको आप कन्वर्ट करें कि नहीं साहब अभी नए धंधे में हाइड्रोजन वाली कार खरीद लें, हाइड्रोजन वाले काम में आ जाएं। तो ये थोड़ा क्या मोबाइल पोर्टेबिलिटी जैसा आसान काम होगा कि एक आदमी अपनी पुरानी गाड़ी छोड़ेगा और आपकी नई गाड़ी पे आ जाएगा, नई टेक्नोलॉजी पकड़ लेगा। और क्या वो इतना सस्ता होगा आपका नया ऑप्शन कि लोग जैसे सीएनजी के लिए लाइन लगाते रहे, महंगी महंगी किटें खरीद के लगवाते रहे, वो होता रहेगा? और क्या भारत सरकार इस हालत में है कि वो इस कारोबार के लिए बड़ी बड़ी सब्सिडी देगी और लोगों को प्रेरित करेगी? तो ये सारे सवाल अभी सामने हैं और यही वजह है कि बाजार इस कारोबार को लेकर थोड़ा आशंकित दिख रहा है। और जिस वक्त उनको उत्साहित होना चाहिए था कि कंपनी के बड़े जोरदार नतीजे आए हैं, उस वक्त वो चिंता में दिख रहा है, शेयर को भाव नहीं मिल रहा है। लेकिन आप अगर लंबे दौर के हिसाब से सोच रहे हैं, यहाँ आपको एक मौका भी दिख सकता है कि भाई अगर पीई 37 पे थी 2 साल पहले, 3 साल पहले, वो 24 पे है, तो इसका मतलब है कि कारोबार आज सस्ता है। और ऐसी जगह पे ये कारोबार सस्ता दिख रहा है आपको जब इस कारोबार के तमाम टुकड़े होने के आसार सामने दिख रहे हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर तो सामने है, इसके बाद रिटेल को अलग होना है, जियो को अलग होना है, और ये सारी कंपनियां लिस्ट होंगी। जब ये लिस्ट होंगी किस भाव पे होंगी और कुल मिला के आपको क्या भाव मिलेगा, ये जोड़ने का काम अभी आप खुद कर सकते हैं तो खुद करिए। और अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो अपने सलाहकार के हवाले कीजिए ये काम। कहिए कि भाई जोड़ गांठ के बताओ कि क्या मुझे जो मेरे गोल्स हैं इन्वेस्टमेंट के, उनके हिसाब से उनको मैच करते हुए रिलायंस में पैसा लगाने का काम करना चाहिए, या रिलायंस में जो पैसा लगा हुआ है उसको जस का तस रखने का फैसला करना चाहिए, या जैसे और लोग घबरा रहे हैं आप भी मुझे घबराने की सलाह देते हैं। फैसला आपको करना है, लेकिन सोच विचार के कीजिए। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।